हिंदू बोर्ड के अंदर जो है 150 लाख एकड़ जमीन है। तो कहाँ वक्फ बोर्ड के पास जो है रेलवे से भी ज्यादा और उससे भी ज्यादा बतला रहा है जमीन, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू बोर्ड के पास जो है 150 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ बोर्ड के पास कुल 9 लाख एकड़ है, 9.5 लाख एकड़ के करीब है पूरे देश में। यूपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब मलिक। योगी आदित्यनाथ द्वारा एक वक्फ बोर्ड को लेकर बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड नहीं, एक माफिया बोर्ड लगता है। उसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज हैं शादाब आब्दी, जो कि वक्फ बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आब्दी जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। ये योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है कि ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड नहीं माफिया बोर्ड है, तो इसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, इसको लेके जो उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड नहीं माफिया बोर्ड है, ऐसा है। देखिए, माफियागिरी तो चल रही है वक्फ बोर्ड में। आप सहारनपुर में ही अपने ले लीजिए, चाहे वो ईदगाह हो, चाहे वो खललमपुरे की वो हो तकिया हो, ये जौन सी भी वक्फ संपत्ति हो, फुल सब्जी मंडी पे देख लीजिए आप, यहीं पे जामा मस्जिद के पास क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है वक्फ से। फरूक की मस्जिद पे देख लीजिए, खुला, यानी कि कहने के बावजूद वक्फ बोर्ड वालों को पता है सब कुछ, उनसे कहने के बावजूद सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे लूट रही है। शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति के लिए हम किस तरह लड़े, 2006 से लड़ते आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वेब इंडस्ट्री ने कब्जा कर ली थी जगह हमारी, वो छुड़वाई हमने। यहाँ पर जो है चोपड़ा फाइल वालों ने कर ली थी, फिर उनके घर से उसकी चोपड़ा की वाइफ और उसका बेटा, उसका मैनेजर जेल गए, वो छुड़वाई जमीन मैंने। तो यहाँ पर ये माफिया ही तो कब्जा कर रहा है, सही है उनका भी कहना। और ये जो आज जो वक्फ माफिया, अब आप ये देखिए वक्फ बोर्ड की उस टाइम कितनी बेहतरीन हालत थी जब वीएम जैदी चेयरमैन हुआ करते थे। वीएम जैदी के चेयरमैन के कार्यकाल में एक भी शिकायत नहीं, एक जर्रा भर भी शिकायत नहीं है। वीएम जैदी जो हाई कोर्ट में जो है सीनियर एडवोकेट है। तो उस टाइम जो, उसके बाद जब ये वसीम रिजवी आया, इसने जो बेड़ा गर्क करा है, उससे तब से बेड़ा गर्क हुआ है। एक बात उड़ रही है, मीडिया भी उसको खास करके उठा रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति भारत में तीसरे नंबर पे आती है। वक्फ बोर्ड के बाद जितनी संपत्ति है वो तीसरे नंबर पे आती है। क्या सच्चाई है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपसे बताऊं, वक्फ बोर्ड के पास कुल 9.5 लाख वक्फ है, 9 लाख एकड़ है, 9.5 लाख एकड़ के करीब है पूरे देश में। और हिंदू बोर्ड के पास जो है 150 लाख एकड़ जमीन है। ये सिर्फ उड़ा रखी है, ये सिर्फ जो है राजनीति चल रही है कि वो मुस्लिम वक्फ है, इसको ये करा जाएगा वो करा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब सही होगा। और ये इसके अंदर जो है ये सब जो है जो बातें उड़ा रखी हैं कि इसके अंदर इतना बड़ा वक्फ है गोदी मीडिया ने, और ये बड़ा वक्फ है वो बड़ा वक्फ है, वो उसका उसका वो तो दे, वो प्रूफ कोई किसी चीज का। भाई प्रूफ दे, आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, सब चीजें हैं, आप प्रूफ दें कि वक्फ बोर्ड में इतना सारा घपला है। दोनों सुन्नी शिया वक्फ मिला के 9.5 लाख सारे हैं हिंदुस्तान में, 9.5 लाख एकड़। ऐसा ना, ऐसा थोड़ी उनसे बड़ा हिंदू बोर्ड है अपना। हिंदू बोर्ड के अंदर जो है 150 लाख एकड़ जमीन है। तो कहाँ वक्फ बोर्ड के पास जो है रेलवे से भी ज्यादा और उससे भी ज्यादा बतला रहा है जमीन, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें है, राजनीति है ये, और कोई इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन ये बात है कि हम इससे जो है बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ये जो कानून बना है ये कानून बहुत अच्छा बना है। इसके अंदर जो है बहुत फायदा होगा, और इसके अंदर जो है जो योगी आदित्यनाथ जी ने कानून बनाया है, और ऊपर वाले ने चाहा तो ऊपर वाले ने चाहा तो सेंटर से भी बहुत अच्छे ही परिणाम आएंगे हमारे लिए, वक्फ के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले के सिस्टम था कि जमीनों पे कब्जा कर लिया और ये कर लिया और बैठ गए और दुकानें बना ली और अब तो हम ये मालिक हैं और ये है वो है। किराया लेने जाओ तो किराए के लिए लोग चक्कर कटा रहे। हमारी वक्फ की संपत्ति इसकी मांग बढ़ेगी। ये बेटा मेरा बैठा है, ये मुतवल्ली है, प्रबंधक यहाँ पे नहीं। अबे तुम इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लिए बैठे हो, तुम्हारे पास 800-900 रुपए किराया नहीं निकलता, 800 रुपए किसी पे, 400 रुपए किसी पे, 3, ऐसे हो जाते हैं भिखारी जैसे। ही नहीं, अभी नहीं है जी, अगली दफे ले लियो और वो ले लियो। तो ये सब चीजें हैं, अब ये नहीं रहेंगे। मार्केट वैल्यू से किराया होगा तय, नहीं देंगे तो 6 महीने में कार्रवाई हो जाएगी, इंक्रोचमेंट कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, आप वक्फ बचाओ आंदोलन के, आपका जो संगठन है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो आप भी वक्फ बोर्ड को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपके होते हुए भी इस तरह के बयान सुबह के मुख्यमंत्री को देने पड़ रहे हैं, तो आपका संगठन इसमें क्या कर रहा है? हमारा संगठन इसके अंदर ये कर रहा है, हमारे संगठन ने शुरू से वक्फ की लड़ाई लड़ी है। आज से नहीं, 2006 से हमने आपसे बतलाया लड़ी है लड़ाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शमीर शमसी हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और साथ में बहुत लोग हैं हमारे, मिसम रिजवी हैं, और क्या उसका ये आपके नवाब हिदायत हैं, और
बहुत से लोग हैं हमारे साथ, जब हम लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाइयों में हमारे बहुत से लोग जेल भी गए थे सपा कार्यकाल में। और उसके अंदर जो है, क्योंकि हम वफ की लड़ाई लड़ रहे थे, वसीम को हम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन सपा ने उसको बनाया था। अब उस टाइम उन्होंने बना दिया, सरकार थी उनकी, बना दिया तो उसने वही रंग दिखाया। और देखिए वफ जिसने खाया है, आप चाहे सुन्नी वफ में देख लो चाहे शिया वफ में देख लो, जिसने वफ को खाया है उसका आखिर क्या हुआ है। और जिसने ज्यादा ही खाया है तो उसको आप देख लीजिए, वो दुनिया और दीन का ही नहीं रहा है। अच्छा, संगठनों पे भी इल्जाम लगते हैं कि उनके जो पदाधिकारी होते हैं वो भी वक्फ बोर्ड को खुर्द-बुर्द करके उसको जो है बेच रहे हैं और उससे जो है अपना मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों के खिलाफ? क्या उनको हटाया जाएगा या फिर इसी तरह से जो है मामला वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों का चलता रहेगा? देखिए अभी जो यूपी गवर्नमेंट ने जो नया कानून बनाया है, संशोधन जो करा है, जो उसके अंदर जो नई नियमावली आई है 175 पेज की, उसमें माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने एक बहुत अच्छा, उसके अंदर बहुत अच्छा कदम उठाया है। उसमें जो उन्होंने करा है, बगैर अब जिला प्रशासन की अनुमति के कोई भी कमेटी नहीं बन पाएगी, ऐसा ना। और अगर किसी कोई मुतवल्ली बनता है तो उसकी जांच होगी, डीएमओ जांच करेगा कि इसने भविष्य में कोई वक्फ को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, ये इस पर कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है, कोई 2 साल की सजा तो नहीं है। इतनी अच्छी चीज उसके अंदर वक्फ के अंदर नियमावली में पास करी गई है। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई है वक्फ के लिए कि इसके अंदर जो दुकान है, पता चला कि यहाँ मेरी दुकान है, मेरी निजी प्रॉपर्टी है, उसका तो किराया 10,000 रुपए है, और वही वक्फ की संपत्ति है, उसका किराया 200 रुपए है, 50 रुपए है। तो अब जो सारा होगा वो नियम वाली, वो वक्फ से रेंट कंट्रोल एक्ट समाप्त कर दिया गया है बिल्कुल पूरी तरह से। और अब जो है मार्केट वैल्यू से किराया होगा, जो कि किराया अगर नहीं देंगे तो उसके ऊपर इंक्रोचमेंट कानून लागू होगा, जो कि शासन का आदेश हो गया, जिसमें प्रस्ताव हो चुका है, मान्य राज्यपाल की मोहर लग चुकी है इसके ऊपर। वो मैंने जैसे कि आपको बताया 175 पेज का, तो उसके अंदर पूरी वो चल रही है। वहां पर वक्फ बोर्डों में छुट्टी वाले दिन भी खुल रहे हैं, इतवार को, और सैटरडे सैटरडे को भी खुल रहा है, और पूरा उसमें तेजी से काम चल रहा है। और इसके अंदर जो है हमें ये उम्मीद है कि इस सरकार में जो है जितने वक्फ माफिया हैं इनके ऊपर कार्रवाई होगी। वो इशारा दे चुके हैं मुख्यमंत्री, और वो कार्रवाई करेंगे, और 1000% कार्रवाई होगी। और जो बचे हुए हैं उनका नाम हम देंगे, कार्रवाई के लिए हम लिख करके देंगे। और जैसे कोई और संगठन है, कुछ संगठन है, वो आपकी बात सही है, वो अपने आप को संगठन दिखा के 100-200 आदमी इकट्ठे करके ले गए, प्रशासन पे दबाव डालते हैं और जमीन कब्जाते हैं, इस तरह का मामला है। ये कई जगह यहाँ पे कब्जाई हुई है, वो सब निकलेंगे अब बाहर। अब कोई जमीन वक्फ की कोई कब्जा नहीं सकता है, और न कोई उसके अंदर जो किराए में कोई गड़बड़ी कर सकता है। जिनका किराया नहीं दिया, जिन्होंने, उन पे इंक्रोचमेंट लागू होगा, उनसे खाली कराई जाएगी संपत्ति। और हमारे यहाँ जैसे सराय है, इस सराय में बहुत सारी जगह पड़ी है हमारी, कब्जा कर रखा है लोगों ने, वो सब खाली होगी। इधर हमारी जगह पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है 33 बीघे जगह, उसके ऊपर कब्जा चल रहा है, जिसके अंदर ही सबको हमने जेल पहुंचाया था। उसके अलावा मकबरे पे पड़ी है जगह हमारी, उसके अंदर हमने जेल पहुंचाया था, वो सब खाली होंगी। तो ये सारे मामले, अब ये क्या करते हैं, संगठन बनाया, अब मान लो हम वक्त पे अपनी जगह पे कब्जा करने का, वहां संगठन आ गए, मारो मारो, ये करो वो करो और वो करो, फिर वो पुलिस आई, फिर उन्होंने प्रशासन पे दबाव डाल दिया, बहुत सारे इकट्ठे हो गए, पहुंच गए। तो वो अब दबाव नहीं चलेगा। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसके अंदर जो है जो भी ये गुंडा राज है या माफिया राज है वो सब निपटेगा। उन्होंने, आप प्राइवेट जमीन के लिए आदेश करें अभी। ये वक्फ बोर्ड जो है, 2 वक्फ बोर्ड हैं, सुन्नी और शिया, एक किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इनका कार्यकाल चलता है, इसको हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए वक्फ बोर्ड अलग अलग जरूर है, लेकिन एक्ट एक ही है, कानून के दायरे में दोनों आते हैं, और कानून एक है दोनों का। उसमें भी चेयरमैन है, इसमें भी चेयरमैन है, उसमें भी प्रशासनिक अधिकारी है, सीईओ है, वो सब है। लेकिन मामला क्या है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो 1 लाख से ऊपर है, 1.25 लाख के करीब है, शिया वक्फ बोर्ड 8,000 कुछ है कुल, ऐसा ना। उसके बाद जो है शिया वक्फ बोर्ड में आप देख रहे हैं मौलाना कलवी जवाद साहब पूरी जोरों शोर से लगे हुए हैं बचाने में। और जो वक्फ बोर्ड की असल जो लोग हैं, जिनको वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जरूरत है, वो है गरीब लोग, बेसहारा लोग, उन लोगों को जरूरत है उसकी, ऐसा। ये नहीं है करोड़पति कब्जा करे बैठे हैं, कोठियां बना रखी हैं। वो देखिए अब लखनऊ में मौलाना सबको प्लाट दे रहे हैं 300-300 स्क्वायर फीट का, है ना, जिनके पास घर नहीं है, जिन पे बैनामे नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये आपके अली जैदी हैं, दुनिया भर का। अली जैदी एक ऐसा चेयरमैन मैंने देखा है कि सुबह को तो वक्फ बोर्ड, दोपहर को तो वक्फ बोर्ड, रात भर वक्फ बोर्ड स्टैम्प खुलवा करके काम करा रहे हैं वो। आप ये देखिए ऐसे को है। वहां गए हम सुन्नी वक्फ बोर्ड,
मैं 1.25 महीने रह के आया हूँ लखनऊ। सुन्नी वक्फ बोर्ड में 25 मरतबा गया हूँ, 25 के 25 मरतबा मुझे जफर फारूकी से मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसा ना, आप जाइए शिया वक्फ बोर्ड में, आपको मुलाकात होगी। अगर बाई चांस मान लो दिन में नहीं आए वो, तो आपसे 2 बजे लाजमी मुलाकात होनी है। और अब तो वो 24 घंटे वहां लगे हुए हैं, वो अपना आते ही नहीं। तो आपका ये संगठन जो है वक्फ बचाओ आंदोलन जो है, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए बना है या शिया वक्फ बोर्ड के लिए बना है, या हम तो दोनों वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, यहाँ पे 3-4 वक्फ बोर्ड ऐसे हैं जो जिसकी अब मैं लिख करके अपने उस पे दूंगा, माननीय राज्यपाल को दूंगा, मुख्यमंत्री को दूंगा, वक्फ मंत्री को दूंगा। वक्फ मंत्री भी हमारे बहुत ईमानदार हैं कैबिनेट के, और आपके राजभर जी, और आपके जो वो हैं दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री, वो ईमानदार हैं। और इनको दूंगा और चेयरमैनों को दूंगा उसकी प्रतिलिपि, उसके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड की भी है, हम दोनों वक्फ बोर्ड के लिए लड़ रहे हैं। और उसके अंदर जो है सब लोग मिलकर के कमेटी बनी हुई है, सुन्नी शिया की सबकी। उसके अंदर खाली शियाओं का ही नहीं है, वो सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे शादाब आबदी, जिन्होंने बताया है कि वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ संपत्ति है और हिंदू वक्फ बोर्ड के पास जो है 150 लाख एकड़ संपत्ति है। अब देखा जा रहा है गोदी मीडिया जो है इस बात को इस कदर उठा रहा है कि वक्फ बोर्ड भारत में तीसरे नंबर पर आती है, जबकि सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। शाहरुख के साथ मैं शादाब मलिक, यूपी न्यूज़ 24।